इस पवित्र शास्त्र के वाणी को वचनों को ध्यान किया है। जब कभी भी हम ध्यान करते हैं प्रभु हमें आत्मा में उबार करके और जो है वो क्या करता है, रिवाइव करता है, प्रभु हमें तैयार करता है। पौलुस और पतरस भी कहता है मैं वही बातों को बार बार बताने में हिचकता नहीं। तो पवित्र शास्त्र का वाणी का जो वचन है, प्रभु का जो वचन है प्रियो, हम जब कभी भी ध्यान करते हैं प्रभु हमें नए रीति से हमें बात करता है, उबारता रहता है। तो यहाँ पर हम दूसरा इतिहास का 17 अध्याय में यहोशापात के जीवन के बारे में हम देखते हैं कि ये यहोशापात, पिछले दिनों में हमने कॉलेज मीटिंग में हमने ध्यान किया था कुछ नामों के ऊपर में। तो परमेश्वर ने सभी लोगों का नाम रखा है और उस लोगों ने जो नाम रखा उसके पीछे उसके अर्थ है, उसका मतलब है, और उसी मतलब के अनुसार प्रभु जो है और उनके जीवन में काम करते रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशापात का मतलब कोई बता सकते हैं? यहोशापात मतलब क्या होता है? यहोशापात पिछले दिनों में मैंने बताया भी था। यहोशापात का अर्थ है यहोवा न्याय करता है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्याय करने वाला करता है, यहोशापात का मतलब। तो ये जो है पहले यहूदा और इस्राएल दोनों एक ही दाऊद के समय में एक ही राज्य थे, लेकिन सुलेमान के बाद हम देखते हैं ये दो राज्य अलग हो गए। और ये दो राज्य जब अलग हो गए तो उसमें से यहोशापात जो है कि यहूदा का राजा है और इस्राएल में अहाब उन दिनों में राजा था। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहोशापात दूसरा अच्छा राजा के रूप में हम देखते हैं। दूसरे अच्छा राजा के लिस्ट में उसका नाम है। क्योंकि किस लिए वहाँ पर ऐसा जो है और क्या है, किस लिए कि वो दूसरा राजा अच्छा राजा के रूप में है। 3 वचन में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं और आइए हम उसको पढ़ेंगे। यहोशापात के संग रहा क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवता की खोज में न रहा। तो यहाँ पहला कारण क्या है? उसका गुण स्वभाव यहोशापात राजा का कि वो अपने मूल पुरुष दाऊद के चाल का अनुसरण किया। जैसा मूल पुरुष दाऊद चलता था उसके कैसे उसकी परमेश्वर की व्यवस्था को वो पालन करने वाला था। परमेश्वर की व्यवस्था जो मूसा जो उन दिनों में व्यवस्था दिया था कि राजा लोग व्यवस्था को और पालन करे, जो व्यवस्था परमेश्वर ने दिया है उसको पालन करे, और इसलिए वो उसके व्यवस्था के अनुसार वो चलता था। जैसे दाऊद चलता था उसी लीक में वो चलने वाला व्यक्ति था। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु के लोग, हम लोग जो है, हमारा परमेश्वर हमारे संग रहे। एक बार हमारा प्रभु जी हमें उद्धार दे दिया, पापों की क्षमा दे दिया, कलीसिया में लेकर के आया, मंडली में रखा, और मंडली में प्रभु के जो अच्छे अगुए हैं, दास हैं, उन अगुए के अनुसरण करने के लिए प्रभु ने हमें रखा है, बुलाया है, चुना है। देखिए हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री में और उसके 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री उसके 13वां अध्याय और पढ़िए 7 वचन।
और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है जी, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हाँ, तो जो तुम्हारे अगुए थे, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखना, याद करना। प्रभु का दास हम लोग इसीलिए भाई भक्त सिंह का स्मरण करके कई बार हम लोग बाइबल के उनके जो संदर्भ हैं, उनके जो पुस्तक हैं, उनको पढ़ करके भी संदेशा भी हम लोग देते हैं, क्योंकि वो ऐसे प्रभु के दास हैं जो विश्वास के जीवन में आगे चले, आत्मा में चले, और उनके जो वचनों को हम जब हम पढ़ते हैं तो हमें बल मिलता है, और उससे हमें ज्योति मिलती है, उससे हमें समाधान मिलता है, उससे हमें अगुवाई पाते हैं। तो हम बहुत सा पुस्तक, हमें भाई भक्त सिंह का पुस्तक भी जो है पढ़ना चाहिए। वो हमारा और मूर्ति के समान तो नहीं है। देखिए, अगर ऐसे रहे तो पौलुस प्रेरित भी मूर्ति बन जाएगा, लेकिन पौलुस प्रेरित भी पत्रियां को लिखा है, और पौलुस प्रेरित का जो पत्री है उससे हमें भी ज्योति मिलता है, वो भी परमेश्वर का आत्मा से लिखा गया। भाई भक्त सिंह भी जो है कि जो पुस्तक को लिखे हैं, तो ये आत्मा के द्वारा उनके जीवन में जो अनुभव आया उसको उन्होंने प्राप्त किया और लिखा, और हमें बल मिलता है। इसलिए बहुत सा भाई लोग अभी भी अब व्हाट्सएप में सुबह सुबह भाई भक्त सिंह का और एक डेली पोर्शन जो है कि भेजते रहते हैं, और सभी लोग पढ़ते भी रहते हैं, वो लोग देखते भी रहते हैं, क्योंकि उससे हमें एक नया मार्ग मिलता है, मैंने हमको जो है कि कठिन परिस्थितियों में रास्ता मिलता है। तो इसलिए हम उसको स्मरण करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, हम लोग चाल को चलते हैं, उनका जो विश्वास है, ध्यान से उनके चाल चलन का अनुकरण, चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। तो प्रभु हमें दिया है जीवित लाइव विश्वास, और प्रभु के लोगों का, बहुत सा प्रभु के दास लोगों का और जीवन को हम बायोग्राफी को बहुत सा जगह में हम देखते हैं कि जवानों की मीटिंग में प्रकटकरण करते हैं। जवान लोग कौन कौन से कितने कितने प्रभु के दास लोग आए हैं यहाँ पर किए, प्रार्थना का कितना बड़ा लिस्ट है। प्रार्थना एक ये है, क्या बोलते हैं उसको, कितना 10-20 एकदम प्रभु का दास लोगों का उसमें नाम लिया, प्रार्थना योद्धा बोल करके, और उनका बायोग्राफी को याद करते हैं। जो और मार्टिन लूथर का है, जॉर्ज मूलर का है, वेस्ली का है, भाई भक्त सिंह का है, और भी कितने सारे प्रभु के लोग हैं, और C.H. स्पर्जन का है। तो सब जो है प्रभु के अगुए लोग हैं, प्रभु के दास लोग हैं। उनका जीवन को जब हम ध्यान करते हैं, अंदर से प्रियो हमको उत्साह मिलता है। उनका डेडिकेशन, उनका समर्पण, उसकी दर्जा को देखते हैं तो हमें नया बल और सामर्थ्य मिलता है। और इसके लिए यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे जो अगुए थे, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर को वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उसका चाल चलन का अंत देखकर, चाल चलन का अंत देखकर, बहुत लोग भी हैं, बहुत सारे लोग बैकस्लाइड भी हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से उसका चाल चलन का अंत देखकर, कई लोग क्या करते हैं प्रभु के लोग, और प्लस पॉइंट को छोड़ देते हैं। आत्मिक जीवन में उन्नति का जो वस्तु है उनको छोड़ देते हैं, और माइनस पॉइंट को, जहाँ पर गिरावट है, उसको अनुकरण करते हैं। वो भी तो ऐसे चल रहा था बोलते हैं, ऐसे चल रहा था बोलते हैं, मैं चलूँगा तो क्या होगा। सो उल्टा गति में जाना चाहते हैं, उल्टी दिशा में जाना चाहते हैं, उल्टी गति में जाना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर चाल चलन का अंत देखकर उसके विश्वास का अनुकरण करो, ध्यान से उसको देखो बोल रहा है। ध्यान से देखने से पता चलता है। कई बार जो है
हम लोग सीखते हैं, शाऊल से भी हम सीख सकते हैं। शाऊल के अंदर में बहुत प्लस पॉइंट है। आत्मिक जीवन को उन्नति करने के विषय में शाऊल से भी सीख सकते हैं। शाऊल ने कैसे वो आदर और परमेश्वर के दासों का आरंभ में भय मानता था, और उनको जब भेंट करने जाता तो खाली हाथ नहीं जाता था। उसके दास गधियाँ खो गए तो उसके दास से भी उसने जो है कि पैसा लेने में हिचकिचाया नहीं। उसका दास को भी उसने जो है कि अपना दोस्त के समान देखा, आदर किया। तो बहुत बातें हैं वहाँ, तो उसके शाऊल से भी हम सीख सकते हैं। परंतु हम उसके जो गलत वस्तु है, कई बार हम सोचते हैं कि जो कि उसने ठीक किया, उसने सब भेड़ बकरी को घात नहीं किया, ठीक किया, थोड़ा थोड़ा बचा के रखा, बोल करके हम लोग क्या उसको मतलब अनुकरण करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? उसने जो है परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना। शाऊल ने बोला कि सबको घात करो, सब भेड़ बकरी को घात करो और राजा को भी घात कर दो। बोलने से उसने क्या किया? मोटा मोटा सबको बचा कर रख दिया, और पतला पतला सबको घात कर दिया। मतलब आधा आज्ञा माना, आधा आज्ञा माना, परमेश्वर उससे खुश नहीं हुआ। लेकिन दाऊद से हम सीखते हैं कि उसने संपूर्ण मन से परमेश्वर की आज्ञा माना है, और उसके मन में विचार था। भजन संहिता हमने पढ़ा, 40 अध्याय का 8 पद पढ़िए। भजन संहिता 40 का 8। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। उसके इच्छा को पूरा करना वही उसका जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। मैं मेरे प्रभु की इच्छा को पूरी करूँगा, वही मेरा लिए सबसे बड़ी और आनंद का विषय है। उसका आनंद वही है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। तो कितना सुंदर बात है प्रियो। यहाँ पर ये एक सुंदर जीवन था उसका, पूरा जीवन में परमेश्वर की इच्छा को उसने पूरा किया है। पूरा चाल चलन उसका ऐसा रहा। कई बार उसने ठोकर खाया, गिरा, एक बार गिरा, सीखा उसने, दोबारा उसने उस गलती को नहीं किया। कई बार उसके अंदर में घमंड भी आया, मनुष्य होने के नाते घमंड आता है, और जबरदस्त किया गिनने के लिए। कितना लोग मर गए? जब गिना तो 70,000 लोग मर गए। दूसरा गलती क्या किया उसने? हित्ती उरिया का पत्नी के साथ पाप किया, और उसने जो है बाद में कितना लोग मर गए। सॉरी, उसने हित्ती उरिया को भी मार डाला, झूठ भी बोला, कपट भी किया। पर जब उसका पाप दर्शाया गया, उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसका दंड उसने प्रायश्चित उसने लिया। प्रायश्चित बच तो गया, लेकिन उसका दंड जो है मिला उसको। दोबारा उसने पाप नहीं किया, वैसा पाप दोबारा नहीं किया। और वो सबसे बड़ा पाप वही था, उसका सबसे बड़ा पाप वही था। घमंड भी था, घमंड भी आया, और एक जो है कि परमेश्वर की विधि को, और भी जानबूझकर राजा लोग कई बार विधि को छोड़ देते हैं, अपने इच्छा आइडिया से काम करना लगते हैं। उन्होंने, और दाऊद राजा ने क्या किया था? अपने ही समझ के अनुसार उसने संदूक को लाना चाहा और बैलगाड़ी में भर ला करके आया। तो परमेश्वर का वो नियम के विरुद्ध था। परमेश्वर ने लेवी लोगों को रखा है, इस्राएली लोगों का जो परमेश्वर का जो सेवा करते हैं लेवी लोग, वो लोग कांधे में ढो करके लेके आएंगे और बड़े पवित्रता के साथ लाएंगे,
तो आज हम देखते हैं कि ये जो है ये दर्शन परमेश्वर ने रखा है आज तक। परमेश्वर के घर में परमेश्वर का दास सेवक लोग और वचन को लेकर के आएंगे, जिससे परमेश्वर की पवित्रता बनी रहे, परमेश्वर की महानता बनी रहे, परमेश्वर की जो ऊंचाई जो दर्जा है वो दर्जा बनी रहे। उस दर्जा में पहुंच करके जब परमेश्वर के भय में आराधना सेवा करते रहेंगे तो परमेश्वर वहाँ पर एक सच्चाई से और अनंत काल की आशीष से प्रकट करता रहता है। तो ऐसा हमारा प्रभु है। और वहाँ पर लेवी लोग नहीं करें, वहाँ पर दंड मिला, इतनी कौन मर गया, उज्जा मर गया। प्रियो और एक जगह में हम देखते हैं, और एक जगह में कहाँ गलती किया उसने, गणना भी किया और बिना पूछे वो फलिस्तियों का देश में चला गया और उसका भी घटी हुआ। बाद में उसने पश्चाताप किया। कितना लोग एक साथ और बंधुआई में चले गए थे, परंतु दाऊद सब का सब लौटा। तो इसी रीति से हम देखते हैं कि दाऊद गलती भी किया, परंतु परमेश्वर का जब जब गलती किया सुधरा और मन के अनुसार बनते चला गया। इसलिए मेरा दास दाऊद मेरा मन के अनुसार है बोल करके बोला। देखिए प्रेरितों के 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 13 अध्याय का 22 वचन। ये बहुत बड़ी गवाही है, पढ़िए कोई भी। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। इसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यशोव के पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। हाँ, तो मन के अनुसार मिल गया। दाऊद मन के अनुसार मिला और उसकी इच्छा पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर आए और उनके जीवन में भी वही हम देखते हैं। यूहन्ना के 8 अध्याय में और 29 पद में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय का 29 में, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। सर्वदा वही काम किया प्रभु यीशु मसीह भी। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर का इच्छा के अनुसार काम करता है तो परमेश्वर उसके साथ रहता है। परमेश्वर ने और कहा, देखो, प्रभु यीशु मसीह भी कहा, देखो मैं जगत के अंत तक तेरे संग हूं। संग रहने वाला परमेश्वर है। जब हम उसके पीछे उसकी इच्छा में चलते हैं। यूहन्ना सुसमाचार में भी हम पढ़ते हैं, यहाँ पर यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय 23 वचन में पढ़ते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा, तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हाँ, उसके साथ वास। और भी पढ़िए उसका 21 वचन में पढ़िए, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। हाँ, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरे पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। तो प्रिय भाई बहनों, कितना सुंदर बात है। यहाँ पर प्रभु बोल रहा है, मेरी आज्ञाएं जो मानता है वो मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और वह अपने आप उस पर प्रकट करूंगा। कितना, एक और वचन भी पढ़ते हैं यहाँ पर
यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय और 25 वचन में पढ़ते हैं। 12 अध्याय का 24 वचन से पढ़िए। 24 वचन से, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, हाँ, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। वो जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। आगे, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, वह उसे खो देता है, हाँ, वह उसे खो देता है। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, हाँ, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हाँ, अपने प्राण को प्रभु ने आप प्रिय नहीं जाना। हाँ? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह गेहूं का दाना है। और यहाँ पर आगे पढ़ते हैं 26 वचन। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, प्रभु कह रहा, जो कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा सेवक भी होगा। हाँ, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। पिता उसका आदर, प्रभु उसका पिता परमेश्वर आदर करे, सेवा करे। हाँ? तो उसकी सेवा करे। तो प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं प्रभु की सेवा करे, परमेश्वर की सेवा करना। और कैसे सेवा कर सकते हैं, बाइबल में हम पढ़ते हैं जगह जगह में। अब जो अपने आप को छोटा बनाता है वो बड़ा किया जाएगा। जो अपने और सेवा करता है, जो खाने पर बैठा हुआ वो व्यक्ति बड़ा है, या जो बांटने वाला कौन व्यक्ति बड़ा है? हाँ? संसार के दृष्टि में खाने वाला बड़ा है। हाँ? खाने वाला बड़ा है, इसलिए बड़ा आदमी चेयर में ही बैठना है ना। चेयर में बैठाते हैं, ऊंचा लोग भी बुला बुला के बैठते, बड़ा आदमी ना। हाँ, इसलिए लोग बुलाते हैं, बड़ा आदमी है बोल करके बैठाते हैं। उसकी दृष्टि में बड़ा है इसलिए बैठा दिया। लेकिन अगर खुद भी बैठ जाता है तो वो व्यक्ति अपने आप को बड़ा बना रहा है कि नहीं? खुद ले करके वो आदमी बैठा दिया। तो बाइबल लूका में हम पढ़ते हैं ना, छोटे जगह में जा करके बैठो कि वो आदमी आए और तुमको बैठा करके उठा करके ले जाए, और बड़े जगह में बैठाए तो तुम्हारा आदर होगा बोला। लेकिन जो व्यक्ति बांटता है परमेश्वर के दृष्टि में वो बड़ा है, प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में वो बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं तुम्हारे बीच में बांटने वाला हूँ। तो हम संसार में रहते हैं, इसलिए सांसारिक हमारी बहुत सी आदतें हैं। और हम लोग कई बार मीटिंग सीटिंग होता है, जवान लोग क्या करते हैं, जल्दी ही बैठ जाते हैं, बांटते नहीं हैं। लेकिन बहुत सा जगह में देखिए, आंध्र प्रदेश में देखिए, कहीं भी देखिए, जवान लोग कभी भी परमेश्वर के और काम में खड़े रहते। पहले बड़ों को बैठाते हैं, बड़े खा लेंगे, तभी जाकर के वो लोग लास्ट में बांटने वाला, लास्ट में जो है, क्योंकि वो जवान है। अभी हमने गीत भी गाया, कौन सा गीत गाया? तभी ये जवानों परमेश्वर की, कौन सा गीत? नंबर 51 है ना? है गीत नंबर 51 में क्या गाते हैं? वो सुंदर, कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहा हूँ, लेकिन विचार आ रहा है तो बता देना चाहिए। हे जवानों और हे बालकों, आइए हम गाते हैं। हे जवानों और बालकों, ईश्वर की स्तुति करो, सौंप कर जीवन सेवा के लिए उसकी स्तुति करो। हे प्राचीनों और हाकिमों, यहोवा की स्तुति करो। अरबों सुको धन संपत्ति, तुम सब स्तुति करो। राजाओं का राजा यीशु राजा,
विश्व पर राज करता, हालेलुया हालेलुया, ईश्वर की स्तुति करो। जवान लोग इस रीति से सेवा कर सकते हैं, फिर दौड़ दौड़ करके सेवा कर सकते हैं, प्रभु की सेवा कर सकते हैं, लोगों को ले जाना, ले आना, खिलाना, सर्व करना, सुसमाचार करना, लोगों को प्रभु के बारे में और कैसे उनको पहुंचाएं, प्रेम दिखाएं, ये जो है। और हम देखते हैं जो परमेश्वर का जो सेवा करता है, परमेश्वर भी उसका आदर जरूर करेगा, परमेश्वर उसकी आदर जरूर करेगा, उनके बीच में आएगा, इसलिए परमेश्वर उनके संग रहता है। और भी हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए आइए हम लोग अभी दूसरा इतिहास में हम देखते हैं, दाऊद के बारे में हमने देखा, 3 वचन में देखा कि क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद का प्राचीन चाल का अनुकरण किया, अनुकरण किया, इसलिए परमेश्वर उनके संग रहा। और दाऊद उसको क्या समझाया है, पहला इतिहास उसका 28 अध्याय का 9 वचन हम पढ़ते हैं। पहला इतिहास 28 अध्याय सुलेमान को क्या समझ दिया है, देखिए। हे मेरे पुत्र सुलेमान, हाँ, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहा, उसकी सेवा करता रहा, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। तो हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर को इसी रीति से और पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है, प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करना है, क्योंकि यहोवा मन को, विचारों को जांचने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर सच्चे मन से यहोशापात सेवा कर रहा है और बाल देवताओं की खोज में नहीं लगा। 4 वचन हम पढ़ते हैं, आइए साथ में पढ़ें। दूसरा इतिहास 17 अध्याय 4, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसकी आज्ञाओं पर चलता था और इस्राएल से काम नहीं करता था। तो दूसरा विचार हम देखते हैं, पहला वो परमेश्वर उसके संग है, दूसरा दाऊद की चाल का अनुसरण किया, तीसरा वो परमेश्वर के खोज में लगा रहता था, वह अपने पिता परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। तो परमेश्वर की खोज में लगा रहना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना, उसकी खोज में लगे रहना। और एक वचन में भी हम पढ़ते हैं कुलुस्सी की पत्री और उसका 3 अध्याय का 1 वचन से पढ़िए। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 1 वचन से पढ़िए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्वान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो प्रभु मसीह में हमें खोज करना है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, प्रभु को खोजना है। प्रभु ने बोला तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। यह प्रभु झूठ बोला नहीं। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं अरे भाई प्रभु को कितना पीछे ही पड़े रहेंगे, कितना ढूंढते रहेंगे। ठीक है,
आपको प्रभु ने समय दिया है, सप्ताह का 7 दिन दिया है, लेकिन 7 दिन में प्रभु ने कुछ विधि नियम को रखा है। उस नियम विधि को पूरा करना है, 4 लंगर को बनाए रखना। 4 लंगर में हमें गाड़ी 4 चक्का वाला में हम लोग जो है कि चल रहे हैं। कौन सा? आत्मिक गाड़ी 4 चक्का वाला। प्रेरितों से शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ना, प्रार्थना। ये गाड़ी 4 चक्का, आत्मिक जीवन का 4 चक्का का गाड़ी। लंगर है, जहाज में है तो 4 लंगर डाला जाता है। हम लोग समुद्री जहाज में यात्रा करेंगे, आंधी और तूफान आएगी जरूर। आत्मिक जीवन में भी समुद्री लोग जाके यात्रा कर रहे हैं, आंधी और तूफान जरूर आए। पर अगर वहाँ पर बैलेंस नहीं रहा आत्मिक जीवन में, जैसे जहाज में भी अगर 2 लंगर लगे रहेगा तो क्या होगा? हाँ? आंधी आएगा, तूफान आएगा और जहाज विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा। विश्वास रूपी कितनों के जहाज, विश्वास रूपी जहाज डूब गया। कितनों का डूब गया? कैसे डूब गया? उन्होंने धन की खोज किया। तीमुथी की पत्री में लिखा है, प्रभु से ज्यादा धन की खोज किया। 2 ही देवता है, एक प्रभु है, परमेश्वर है, दूसरा धन है। बहुत सारे देवता है, लेकिन मेनली यहाँ पर तुलना किया गया है। एक, तुम परमेश्वर की सेवा करो या धन की सेवा करो, दोनों में से तुम किसकी सेवा करोगे बोल करके प्रभु का वचन कहता है। तो प्रभु की सेवा करना है, और प्रभु हमें जहाँ जितना आशीष ठहराया है वो उसका पीछे पीछे आएगा, प्रभु उसको देगा। प्रभु अपने धर्म का राज की खोज करो तो सब वस्तुएं देगा। लेकिन हम प्रभु से बाहर की ओर से अगर हम धन लाता है तो उसमें दुख भी है, दुख है। प्रभु अगर आपको जो है, और अगर आप बाइक में आप कंफर्टेबल है, बाइक का हिसाब से आपको पैसा आ रहा है तो आपको बाइक लेना चाहिए। और उससे ज़्यादा अगर कंफर्ट, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा की जितना ज़्यादा है आ रहा है तो गाड़ी भी ले सकता है। लेकिन आपके पास बाइक के अनुसार पैसा है और आप गाड़ी खरीदेगा, क्या हो जाएगा? वो बाद में गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए प्रभु की इच्छा में रह करके जो चीज़, जो धन आता है उसमें शांति रहता है और उसमें संतुष्टि रहता है। उसमें जो है, एक व्यक्ति मुझको बोल रहा था, भाई मेरे पास तो पैसा नहीं रहेगा तो मैं तो नहीं जी सकता हूँ, बोल रहा है। वो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मेरे पास अगर पैसा नहीं रहा तो मैं नहीं जी सकता हूँ। अच्छा, मैं क्या बोलूँगा? कुछ नहीं बोला मैं, और क्या बोलूँगा? मैं तो दूसरा दुनिया लोग जी सकते हैं, मसीह लोग जी सकते हैं, मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो मैं नहीं जी सकता हूँ, बोलता। अच्छा, लेकिन हम ऐसा विश्वासी है, विश्वासी व्यक्ति है, वैसे बोल रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा फिर? प्रभु का वचन में वो इतना पुराना व्यक्ति भी है लेकिन नहीं पढ़ा है, लेकिन प्रभु का वचन में क्या पढ़ते हैं? ऐसे ये इस्राएल का भजन संहिता 73 अध्याय में हम देखते हैं, तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। एक व्यक्ति का क्या तो नाम है, और अभी मैं देख रहा था वहाँ पर भाई बख्श सिंह एक समय बोला कि ये एक गजनबी बोलकर, कोई महमूद गजनबी बोलकर के आया था, बहुत जगह में युद्ध किया, लड़ाई किया और बहुत सा धन, हीरे मोती सोने मणि चांदी सब लेकर के चला गया। और बाद में अपने सारे उसके जो योद्धाओं को बुलाया, मेरे योद्धा वीरों, तुम्हारे चलते मैं ये देश को, ये धन दौलत को मैं जीत सका हूँ, इसलिए जाओ अपना अपना हिस्सा ले लो। तो सभी लोग गए, दौड़ने लगे अपना अपना हिस्सा लेने के लिए, जितना है बोरा बोरा। हाँ, एक सैनिक खड़ा था उसके सामने में, वो जाइए नहीं कर रहा है, हाथ में नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि
उसका फिर वो राजा जी भी बोले कि अरे तुम यहीं खड़ा है, जाओ, सभी लोग ले रहा है, आप भी जाओ। तो मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं आप ही मेरा धन है, बोला आप ही मेरा धन है, आप ही मेरा धन है, आपको छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो भाई भगत सिंह लिखा है। बाद में उसका जो पद है, उसका जो गद्दी है, बाद में वही सैनिक को मिला, उसी को मिला, मोहम्मद गजनबी का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा प्रभु में हम आनंदित रहने से हमको धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमको हमारा धन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जितना है जैसा है। इसलिए पौलुस प्रेरित बोला कि मैं प्रभु में जिस दशा में भी हूँ संतुष्ट हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ, घटना भी जानता हूँ। प्रभु के लिए मैं जेल खाना में भी खुश हूँ, प्रभु के लिए मैं ठंडा में भी खुश हूँ, हर परिस्थिति में खुश हूँ। वो इकलौता था, हम लोग परिवार वाला है, तो हमको भी प्रभु अनुग्रह देता है कि जितना हमको प्रभु चाहिए उतना हमको देगा। अगर किसी का संतान होता है तो और भी प्रभु प्रमोशन कर देता है ना, प्रभु देता है। प्रभु का हमें खोज करने से, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करने से सचमुच में प्रियो कभी भी कमी घटी नहीं होगी, बुद्धिमानी के साथ। इसलिए यहाँ पर यहोवा की खोज में लगा रहा, यहोशापात परमेश्वर की खोज में लगा रहा। और उसके बाद क्या हुआ, अब 5 वचन पढ़िए। इस कारण यहोवा ने हाँ, राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया, दृढ़ किया, और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे। और उसके पास बहुत धन हो गया, और उसका वैभव बढ़ गया। परमेश्वर की खोज में लगे रहने से, परमेश्वर उसके पीछे पीछे उसकी आज्ञाओं पर चलने से और उसके पीछे चलने से परमेश्वर ने दे रहा है। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया। सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया, उसका वैभव बढ़ गया। तो प्रभु की ये आशीष है। उसको प्रभु ने 5 वचन में पढ़ते हैं कि उसको परमेश्वर ने अधिकार सामर्थ्य दिया, उसके हाथ में दृढ़ किया, मतलब उसको सामर्थ्य दिया। दूसरा, उसको धन दिया, और तीसरा, लोग उससे डरे, भय समूह दिया। 10 वचन पढ़िए। यहूदा के आसपास के देशों के राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने हाँ, यहोशापात से युद्ध ना किया। हाँ, डरने लगे, क्योंकि परमेश्वर डर, भय लोगों के अंदर में। कई बार हम लोग भी सोचते हैं कि बड़े लोग हैं, कैसे बात करेंगे, बड़े लोग हैं, बड़ा लोग है, हम कैसे उसके साथ खड़े हैं, सामने खड़े बात करेंगे। ऐसा होता है। परमेश्वर ऐसा भय डाल देता है कि जो लोग युक्ति करते हैं, खड़ा रहते हैं, वो लोग भी डरेंगे। फिर यहाँ पर परमेश्वर के पीछे चलने के द्वारा, परमेश्वर की खोज में लगे रहने के द्वारा उसने और ऐसा आशीष पाई है। और हम देखते हैं, पढ़िए उसका 6वां वचन ही पढ़िए उसी का। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते, यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया, उसका मन उसमें मगन हो गया है। हाँ, फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और असेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। तो उसका मन मगन हो गया, मार्गों पर चलते चलते वही उसका आनंद बन गया, और उसके पास कोई मूर्ति भी नहीं है। और हम देखते हैं आगे, वो सुसमाचार करता था। पुराना नियम में सुसमाचार है। पढ़िए 7 और 8 वचन। उसने अपने राज्य के 3रे वर्ष में बेनहेल, अवध्या 9 पद तक पढ़िए। हाँ, जकैया, नतनेल और मिकाया नामक अपने हकीमों को यहूदा के नगरों में
शिक्षा देने को भेज दिया। उनके साथ समाया, नतन्याह, जब्या, सहेल, समीरामोत, यहोनातान, एदोनियोहा, तोबिया और तोब्दनेहा नामक लेवीय और उनके संग एलिशामा और यहोराम नामक याजक थे। आगे, अतः उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। भाई यहाँ पर परमेश्वर इसलिए भाई मनवा दिया चारों ओर परमेश्वर का भय। जो कितना अद्भुत यहाँ पर उन्होंने काम किया है। पुराना नियम में सुसमाचार कहाँ हुआ बोल करके एक बार क्विज कंपटीशन हुआ था, और यहाँ पर मैं जीता था बाइबल। मैं जीता था बाइबल पूना में। किसी ने एक बड़ा मैंने भाई ऑफिसर था, जवानों की सभा में चांस दिया तो उन्होंने क्विज कंपटीशन किया। पुराना नियम में कहाँ पर सुसमाचार हुआ बोलने से सब लोग चुप था। मैं पढ़ा था बोल करके मैं बता दिया, हाथ उठा दिया, यहाँ हुआ। राइट, नीचे जाओ बाइबल और बुक रूम में जो भी बाइबल लेना चाहिए, जो सबसे अच्छा बाइबल जिसको आप पसंद करेगा, तो ये वाला बाइबल मेरा मंगनी में मैं दे दिया जीत करके मेरा वाइफ को। तो यहाँ पर हम देखिए प्रभु हमको कहाँ से कहाँ और कैसे आशीष देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, हमारा महान परमेश्वर, और हम उसकी भय मानने से प्रभु सब बातों में आशीष देगा। यहोशापात इसी रीति से आशीषित होता चला गया, और बाद में जब खतरा का समय आया तो उसने उपवास प्रार्थना भी करवाया। 20 अध्याय का 3 से 17 वचन तक आप बाद में पढ़ सकते हैं, समय की कमी से हम उसको और नहीं देख रहे हैं। और यहाँ पर विश्वास स्तुति करना सिखाया। यहोशापात का ये उसका प्लस पॉइंट है, गुण स्वभाव है। अभी हम यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ जो है कि उसने गलतियाँ भी किया है, उसकी कुछ गलतियाँ हैं। तो कई बार जो है हम गलतियों से सीखते हैं कि हम उससे वैसा गलती ना करें। क्या गलती किया उसने? 18 अध्याय का पहला पद में उसने गलती किया है। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया। हाँ, और उसने आहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। हाँ, ये है उसकी गलती। तो विवाह संबंध किया उसने आहाब के घराने में। आहाब के घराने के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो बाल पुजारी लोग हैं, मूर्ति पूजक लोग हैं, और उसके साथ दोस्ती किया। इस्राएल का तो राज्य बड़ा था। यहूदा का गोत्र 2 ही गोत्र थे, यहूदा बिन्यामीन, और इस्राएल में तो 10 गोत्र थे। संसारिक दृष्टि में क्षेत्रफल बड़ा था। आदमी जो क्या हो जाता है, इसके बाद अगर ज़्यादा धन आ जाता है, धन दौलत आ जाता है, बढ़ने लगता है, तो छोटे छोटे लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहता है। वो लगता है कि बड़ा जगह में मैं थोड़ा बड़ा लोगों से दोस्ती करूं, बड़ा होटल में जाके खाऊं, अच्छे लोगों के साथ उठूं बैठूं, अच्छा कपड़ा पहनूं, अच्छी बात करूं। तो यहोशापात भी वहाँ पर वही गलती किया। मेरा तो 2 ही राज्य है, 2 ही गोत्र है, उसका तो 10 गोत्र है, चलो उसे दोस्ती करते हैं। अभी दोस्ती करने से कुछ फ़ायदा होगा, हमको कुछ और भी आ जाएगा, मेरा थोड़ा इज्जत बढ़ेगा। उसके बाद उसने दोस्ती किया तो किया, उसकी दोस्ती करते करते नाश्ता चाय वगैरह दोस्ती करते करते उसके बाद क्या हो गया, रिश्तेदारी भी हो गया, विवाह संबंध भी हो गया, जबकि वो लोग आत्मिक नहीं है। आत्मिक लोगों के साथ आत्मिक लोग विवाह संबंध करना है, फर्स्ट प्लस पॉइंट है।
और वहाँ पर हम देखते हैं आत्मिक और शारीरिक लोगों से संगति दोस्ती नहीं करना। बस नॉर्मली हम लोग वहाँ पर काम रखना है, हो सके तो सुसमाचार ज़्यादा सुनाना है, लेकिन इतना ज़्यादा गहरी दोस्ती उसके साथ उसका और बंधन क्या करना है, बॉन्ड नहीं करना है। बहुत लोग बॉन्ड कर लेते हैं, संसार में जा कर के बॉन्ड कर लेते हैं, चाहे वो बिजनेस में कर लेते हैं, चाहे वो और कुछ बातों में कर लेते हैं, विवाह संबंध में कर लेते हैं। लेकिन संसार के लोग और मसीही लोगों का तो एक रूल है, रेगुलेशन है, उसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन संसार के लोग तोड़ देते हैं। उसके माने 4 प्रकार के संसारिक ज्ञान इतना है, वो फंसा लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसने वो गलती किया है, विवाह संबंध किया और उसकी बेटी को ले आया और उसके बाद जो है उसकी बेटी के साथ शादी विवाह कर दिया। उसके बाद उसने और अंदर घुसा। 18 अध्याय 2 वचन से हम 34 वचन तक देखते हैं। वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, युद्ध का जो है एक साथी बना दिया। आगे फिर रिश्ता समझाना हो गया तो उसने जो है और बहला फुसला करके यहोशापात को ऐसा युक्ति करके खाने के लिए बुलाया और इस्राएल का राजा उसने खिलाया पिलाया। क्या बोल रहा है, 3 उसकाया उसने, 2 पद पढ़िए। कुछ वर्ष के बाद वह, पढ़िए कोई भी पढ़िए। कुछ वर्ष के बाद वह शमरोन में अहाब के पास गया। अब अहाब ने उसके और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल काट कर उसे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने को उसकाया। इस्राएल के राजा अहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद में रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उसे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ, और जैसी तेरी प्रजा वैसे ही मेरी भी प्रजा है। हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। तो यहाँ आखिर मानना पड़ेगा, उसका समधि भी है, उसके पास ज़्यादा शक्ति भी है, पावर भी है। ये तो थोड़ा है, लेकिन भी अपने आप को बड़ा कर रहा है, बोल रहा है कि जैसे तू वैसा मैं भी हूँ, जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा भी है। लेकिन प्रभु उनके बीच में नहीं है, इसराइलियों के बीच में प्रभु नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की सेवा वो लोग नहीं करते, परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, अपनी इच्छा से वो लोग चलते हैं और नकली नबियों को रखे। आज नकली सेवक लोग बहुत सारे जगह में घूम रहे हैं। तो हम देखते हैं प्रियो, जहाँ पर भीड़ बहुत है परंतु वहाँ परमेश्वर नहीं है, तो वहाँ पर कोई आपको स्पिरिचुअली लाभ नहीं होगा, आत्मिक लाभ नहीं होगा। बहुत जगह में होता रहता है, भीड़ लगाए रहते हैं, लेकिन वहाँ पर अंदर में बहुत सी बातें रहती हैं, शरीर में चलते रहते हैं, अपने ज्ञान में चलते रहते हैं, अपने बुद्धि में चलते रहते हैं, और इसलिए वो लोग हार भी जाते हैं। उनके बीच में अशांति बनी रहती है, गड़बड़ बनी रहती है। और एक ही व्यक्ति था, मिकाया नबी, बुलाने वाला, उसने बोला कि अरे वो हमेशा मेरा उल्टा बोलता है। आत्मिक व्यक्ति शारीरिक व्यक्ति के साथ जमता नहीं है, दोनों का नहीं जमेगा। वो लोग राजा से उसका जमता ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपना बुद्धि से चलता है, और यहाँ पर मिकाया तो अपना बुद्धि माने परमेश्वर की इच्छा से चलता है। तो इसलिए उसको बुलाया भी नहीं, बाकी सबको 400 लोगों को बुला लिया और यहाँ दिखा रहा है। ये रब भी बोल रहा है कि लड़ो बोल करके, आप क्या बोलते हैं यहोशापात? तो और वो भी जान गया, और कोई दूसरा नबी नहीं है। और एक नबी है जो मैं उसको घृणा करता हूँ, हमेशा मेरा उल्टा ही बोलता है हमेशा। तो कई बार आत्मिक बातें जो है कि आदमी को चुभता है, हमेशा उल्टा बोलता रहता है, बोल करके बोलेगा, हमेशा चुभता है, चुभने वाला वचन बोलता है। बट उसको बुलाना नहीं है, उसको नहीं बुलाएंगे हम उसको जो है, और दूसरा लोगों को बुलाएंगे, इधर उधर से बुलाएंगे, लेकिन उसको नहीं बुलाएंगे, किनारे कर देते हैं उसको। तो बाद में वो बुलाया गया, उसने बोला अच्छा ठीक है करो।
लेकिन उसका जब शब्द धरा करके उसने बोला तो उसने बताया कितनी बार बोलता है। हाँ देखिए 15 वचन। राजा ने उसको कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धरा कर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। हाँ मिकाया ने कहा, हाँ मिकाया फिर कह रहा है, हाँ मुझे सारा इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान हाँ पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ा। और यहोवा का वचन आया कि वे तो अनाथ है, इसलिए हर एक अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। देखिए बार बार उसने शब्द धराया करके बोलो तो सही, तो बोलो तो उसने बोल दिया सही। परमेश्वर उसको पहले से प्रकट कर दिया नबी को। लेकिन यहाँ हम देखते हैं तब बता दिया तो उसका मन फिर उलट गया। 17 वचन में, तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की नबूवत करेगा। उसने तो जिद पकड़ लिया था लड़ने के लिए, अपना युक्ति करने के लिए। फिर उसके बाद दूसरा एक नबी भी आ रहा है और उसको थप्पड़ भी मार दिया मिकाया को, थप्पड़ ही मार दिया है। 23 में, हाँ तब कनान के पुत्र सिदकिय्याह ने हाँ निकट जा मिकाया के गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, हम्म, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया। यहाँ पर लड़ गए। सेवक भी कई बार लड़ जाते हैं। नकली सेवक पिटिया देगा, हाँ पिटिया देगा, वो पीटेगा। असली सेवक को पीट देगा, क्योंकि शरीर में वो चल रहा है ना, पीटेगा उसको। तो यहाँ पर हम देखते हैं बाद में किधर गया बोला, उसने उससे कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा तब जानेगा, अभी नहीं जानेगा। जब छुपेगा तब जानेगा, अभी नहीं। फिर उसका बाद फिर भी इतना सब होने के बाद भी आप तो पूरा बंधा हुआ था ना, पूरा बंध गया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना, लेकिन वो डर गया। सॉरी, यहोशापात फिर भी बंधा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, पूरा बंध गया था। पूरा उसका माइंड पूरा एकदम ऑफ हो गया। अब उसके बाद आप बोला कि मैं राजा ड्रेस नहीं पहनता हूँ, आप भी पहनो। और उसने राजा ड्रेस उसको पहना दिया। वो दूसरी मैंने ऐसे ही नॉर्मल गया है। लेकिन जब वो चिल्लाया तो परमेश्वर की दुहाई दिया, यहोशापात दुहाई दिया तो सब लोग उसी के पीछे पड़े थे। और उधर आज्ञा भी निकल गया था कि किसी को मत मारना, राजा को ही मारना है। अराम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी, ना छोटे से लड़ो ना बड़े से, केवल इस्राएल के राजा से लड़ो। इसलिए जब वे देखा इस्राएल का राजा हुई, लेकिन उसने परमेश्वर को दुहाई दिया। उस पर यहोशापात चिल्ला उठा। तब यहोवा ने उसकी सहायता की। परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया। तो यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर ने उसकी सहायता की। लेकिन अहाब के बारे में जो दर्शन देखा था मिकाया नबी, वो घट गया, वो मर गया, उसको तीर आकर के लग गया है। तो यहाँ पर उसने गलती किया, विवाह संबंध में गलती किया, युद्ध में गलती किया, बिजनेस में भी गलती किया। तीसरा गलती बिजनेस का है। देखिए 20 अध्याय का 35 से 37 तक हम पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 20 का 35 से 37 पढ़िए। इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इस्राएल के राजा अहज्या से, जो बड़ी दुष्टा करता था, मेल किया। मेल किया है, अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि तर्तीस जाने को जहाज बनवाए। और उन्होंने ऐसे जहाज एस्योन गेबेर में बनवाए। तब दोदावा के पुत्र मरेशावासी एलियाजर ने यहोशापात के विरोध में यह नबूवत की, तूने जो अहज्या से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बनाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा। अतः जहाज टूट गए और तर्तीस को ना जा सके।
परमेश्वर ने फिर उसका बिजनेस को ठप कर दिया। तो हम देखते हैं कई बार हमारे जीवन में ऐसे गलतियां हो सकती है। विवाह संबंध में गलती होगी, जो हम काम कर रहे हैं युद्ध के समान, उसमें तीसरा हम व्यापार बिजनेस भी हम करते हैं, अनसंसारिक लोगों के साथ बॉन्ड कर सकते हैं, उसमें भी प्रभु साथ नहीं देता है, हानि होती है। आत्मिक जीवन को बचाना के लिए कई बार प्रभु जो है शारीरिक वस्तुओं का हानि होने देता है, यहाँ पर किया। लेकिन आखिरी में हम देखते हैं वो प्रभु में सो गया, प्रभु में सो गया यहाँ पर। इसीलिए हम देखते हैं 19 अध्याय का 1 वचन में हम पढ़ते हैं, आइए साथ में पढ़ेंगे। यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम का भवन में कुशल से लौट गया। इस साल यहोवा का ये थीम वचन था, वो कुशल से लौट गया, यरूशलेम को कुशल से लौट गया। हमारा प्रभु के राज्य में हमें भी शांति के साथ, कुशलता के साथ पहुंचना है, भटकना नहीं है, प्रभु में बलवंत बने रहना। हमारे जीवन में हम देख सकते हैं कि अच्छी चीज़ें यहोशापात से हम ले सकते हैं, लेकिन माइनस पॉइंट को क्यों लेना। बहुत लोग माइनस पॉइंट को भी पकड़े रहते हैं और माइनस पॉइंट में चलते रहते हैं, जिससे उसका जीवन दाऊद के समान नहीं हो सकता, परमेश्वर संतुष्ट नहीं हो सकता। परमेश्वर और जैसे दाऊद से संतुष्ट हुआ, प्रभु यीशु मसीह से संतुष्ट हुआ, हर एक परमेश्वर का सेवा करने वालों से भी परमेश्वर जो है संतुष्ट होना चाहता है और उसका आदर करना चाहता है, उसका उन्नति करना चाहता है, उसकी आत्मिक जीवन में बढ़ाना चाहता है। आइए अपने जीवनों को शिक्षा ले जाते इससे 1 वचन और पढ़ेंगे। पहला यह कुरिन्थियों की पत्री में, आइए कुछ वचनों को पढ़ के इस पवित्र मेज में हम लोग हिस्सा लेंगे। 27 और 28 वचन पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए अपने कटोरे में पिए और प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए।